मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल से टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे एक शख्स इंडियन सिंगर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उसकी कत्ल की बार बार जो वीडियोज़ हैं वो सामने आ रही हैं, बार बार वो नशरियात जो हैं वो सामने आ रही हैं कि उसका कत्ल कर दिया गया है। अच्छा, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ बनाई है। मैंने उसके ऊपर किसी किस्म की वीडियो बनाने का ना सोचा कि इसके ऊपर किसी किस्म की वीडियो बनाई जाए, लेकिन मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिस पर मुझे वीडियो बनाना पड़ी, जिसके जवाब में मुझे वीडियो बनाना पड़ी। और जो वीडियो अब आप ये सुन रहे हैं ये इस एक मौलवी की वीडियो के जवाब में है, जो मौलवी इस्लाम की तालीम को मसख करके अवामुन्नास तक पहुंचा रहा था टिकटॉक पे। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो का जवाब जो है वो एक इंतहाई मुख्तसर सा बना के आप अवामुन्नास तक पहुंचाऊं, और शायद कि उस तक भी पहुंचे। उसकी वीडियो के नीचे भी टैग कर दूंगा, उम्मीद है कि उस तक भी पहुंचेगा और वो सोचेगा और गौर व फिक्र करेगा कि जिस इस्लाम का वो दावेदार है उस इस्लाम का मानी क्या है। क्या उस इस्लाम का मानी सलामती वाला दीन नहीं है, अमनो सलामती मोहब्बत अखुवत और भाईचारे वाला दीन नहीं है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन नहीं थे? आलमीन से क्या मुराद है कि जिसमें तमाम जहान आए, उसमें चरिंद परिंद सारे हैवानात और सारे गैर मुस्लिम लोग भी हैं, वो भी हैं। और उसमें फिर एक और वाक़या बड़ा मिलता है। मैं उस वाक़े को कोट करने से पहले मैं उस मौलवी की वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ, सुनाता हूँ कि वो मौलवी साहब क्या फरमा रहे थे उस सिद्धू मूसेवाले की मौत के बारे में। जरा ये समाअत फरमाइए। सिद्धू मूसेवाला मर गया और हमारे मुसलमान भाई उसका इजहार अफसोस कर रहे हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। थोड़ा नहीं पूरा सोचिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर बैठे हुए थे तो वहां पर से एक जनाजा गुजरा, एक शख्स का जनाजा गुजरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजीमन खड़े हो गए। जब सहाबा रज़वानुल्लाहि अलैहिम ने कहा कि या रसूलल्लाह ये तो एक यहूदी का जनाजा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या वो इंसान नहीं था? ये तालीमात हैं इस्लाम की, और ये शख्स कह रहा है कि आपको तो अफसोस करने का भी हक नहीं है। अफसोस करने का भी हक नहीं है, दुआ करना तो दूर की बात है, अफसोस भी नहीं करना चाहिए आपको कि वो शख्स मर गया, वो तो मुसलमान ही नहीं था। यानी इसके मुताबिक इस्लाम सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि उसमें सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए हमदर्दी, भाईचारा हो तो किसी गैर मुस्लिम के लिए, किसी दूसरे बंदे के लिए होनी ही नहीं चाहिए। ये इनका एक जिसे कहते हैं कि मुक़य्यद इस्लाम है, एक कैद किया हुआ इस्लाम है जो इनके घर की लोंडी के बराबर है कि जब चाहे इस्तेमाल कर लिया, जब चाहे छोड़ दिया। ये इनका हाल है और ये अवामुन्नास को सिखाएंगे कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है। ये वो लोग हैं और इस तरह के इंतहा पसंद लोग इंडिया में भी हिंदू की शक्ल में मौजूद हैं और पाकिस्तान में इस जैसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वहाँ पर वो फिरका जो है फिरका और ये मजहब खेलते हैं और एक दूसरे को मजहबी जो है जज्बात मजरूह करते हैं और इस तरह उकसाते उभारते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में इस जैसे जो इंतहा पसंद मौलवी हैं वो इस तरह की बातें करके अवामुन्नास को जो है वो आपस में लड़वाने का बेहतरीन रोल अदा करते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे, अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे कि कम अज़ कम अगर आपने इस्लाम को पेश करना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम पेश करें, घर वाला इस्लाम पेश ना करें जो घर में आपको चलता है। फिर जो कभी पाकिस्तान का कोई लेजेंड है या कोई बंदा अदाकार कोई बंदा वफात पा जाए, फिर इंडिया वालों को भी चाहिए कि वो ये कहें भाई वो तो काफिर थी, यानी वो तो अल्लाह नज़ीर मुसलमान नहीं थी, असी क्यों अफसोस लगे करन, हमें भी नहीं करना चाहिए। यानी इंडिया वाले वो फिर ये कहें, इस तरह के बयान जारी करें, आपको तकलीफ होगी, बड़ी सख्त तकलीफ पहुंचेगी कि यार इसकी वफात पे इतना रंज पहुंचा है और ये बंदा इस तरह के बयान दे रहा है। अल्लाह के बंदो होश के नाखुल्लो को समझने की अल्लाह ताला तुम लोगों को तौफीक दे, इस्लाम को समझो, खुदा करे कि आपको समझ आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।